नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सीबीआई ऑफिसर आप कैसे बन सकते हो और किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे पढ़ाई करना है, इसमें क्या सैलरी मिलता है। तो सीबीआई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पूरी जानकारी मैं वीडियोस में दूंगा आपको। बहुत सारे कमेंट्स आपके मिले हैं मुझे, तो उन बातों का ख्याल रखते हुए मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ताकि कोई भी मन में डाउट या कंफ्यूजन आपके ना रहें। देखिए, सीबीआई भारतीय पुलिस में एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो भारत की सुरक्षा से संबंधित मामलों को सुलझाती है। इस जांच एजेंसी को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि सीबीआई ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलने के चलते वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। मतलब कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे एग्ज़ाम देना है, ये सब जानकारी नहीं हो पाता। ये सारा जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब करना चाह रहे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है वीडियो का, उसको ज़रूर वॉच कीजिए। तो सरकारी नौकरी का जो लोग चाहत रखते हैं, जो स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए सीबीआई एक बहुत अच्छा जो है चयन होता है, क्योंकि यह भारतीय पुलिस में एक बहुत ही बड़ा पद है। इसे हासिल करने के लिए आपको जो है कड़ा मेहनत यहाँ पर करना होता है और बहुत मन लगा के पढ़ाई करना होता है, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाते हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीबीआई क्या होता है। तो सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह भारत में सुरक्षा का काम करती है। सीबीआई आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार अपराध, विशेष अपराधों और अन्य जो हाई प्रोफाइल अपराध होते हैं, जैसे कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामले, उसमें जो है जांच करने का जो है यह काम करती है। आज के समय में दोस्तों, जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से ही जो है अपराध भी बढ़ रहा है, दुर्घटना बढ़ रहा है। ठीक है, हम प्रतिदिन न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स में हमेशा जो है लूटपाट, हत्या, भ्रष्टाचार, रोड एक्सीडेंट के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसे अपराधों को ख़त्म करने के लिए हमारे देश की सरकार जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही है, खूब प्रयास कर रही है, और इनसे सुरक्षा के लिए कई तरह के विभाग, संस्थाएं जो हैं बनाई गई हैं। उन्हीं में से जो है सीबीआई भी एक है, और प्रमुख डिपार्टमेंट है सीबीआई। ठीक है, जो कि जांच करने का यहाँ पर काम करती है, और लोगों को, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, अपराधों में लिप्त हैं, दुर्घटना में लिप्त हैं, उनको सज़ा दिलवाने का काम जो है यहाँ पर सीबीआई करती है। सीबीआई जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करती है। इसके सभी कार्य जांच पड़ताल से संबंधित होते हैं। लेकिन जब सीबीआई कोई जांच करती है, तो इस पर किसी के आदेश का पालन करने का दबाव नहीं होता है, यानी कि सीबीआई अधिकारी अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर सकता है। जब भी किसी राज्य में कोई अपराध होता है, तो उस राज्य की सरकार उस अपराध की जांच के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती है। केंद्र सरकार उस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश देती है। हालांकि केंद्र सरकार केवल केंद्र शासित प्रदेशों में ही सीबीआई को जांच करने का आदेश यहां दे सकती है। आपको मैं जानकारी के तौर पर बता दूं कि सीबीआई की स्थापना 1941 में की गई थी, लेकिन इसका नाम 1963 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा गया। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित है। सीबीआई में भी बहुत सारे रैंक होते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। किसी भी राज्य या केंद्र पुलिस सेवा की तरह सीबीआई में भी कांस्टेबल से लेकर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई तक रैंकिंग होती है दोस्तों। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें हो गया कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल,
सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, डायरेक्टर, ईटीसी। आप कैसे सीबीआई ऑफिसर बन सकते हो? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो अलग अलग एजेंसियां सीबीआई का जो है परीक्षा आयोजन यहाँ पर करवाती है, जो कि आपको यूपीएससी है और एसएससी है। यदि आप सीबीआई ग्रुप ए ऑफिसर, जो ग्रुप ए ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, सिविल सेवा परीक्षा, वो आपको पास करना होता है। अगर आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी की सीजीएल परीक्षा जो है यहाँ पर पास करना होता है। यह परीक्षा केंद्रीय जांच ब्यूरो में पुलिस उप निरीक्षकों के पद के लिए वर्ष में जो है एक बार जो है आयोजित यहाँ पर किया जाता है हमारे कंट्री में। अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में जो है कम से कम आपको 50% में जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तब यह आप एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हो। अगर हम एज का बात करें, ठीक है, तो एज जो है आपका 20 साल से 30 साल तक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो है 20 से 27 वर्ष का एज होना चाहिए। एससी एसटी के लिए जो है यहाँ 5 वर्ष का एज में छूट होता है, और ओबीसी कैटेगरी के जो उम्मीदवार होते हैं उसके लिए 3 वर्ष का जो है आपको यहाँ पर छूट दिया गया है एज में। एग्जाम के पैटर्न के ऊपर में बात करें तो सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा पास करना होता है, या सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एसएससी का सीजीएल एग्जाम यहाँ पर देना होता है। यह एग्जाम 4 स्टेप में आपको क्लियर करना होता है। इन सभी स्टेप को पास करने के बाद ही आप सीबीआई ऑफिसर या फिर सब इंस्पेक्टर के पद के लिए जो है यहाँ पर आवेदन दे पाते हो। सबसे पहले मैं स्टेप 1 के बारे में बात करूंगा। तो इस स्टेप में आपको 200 मार्क के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिनका जवाब देने के लिए आपके पास जो है 2 घंटे का जो है आपको एग्जाम होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपका सामान्य बुद्धि और तर्क, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 50 अंक का, और फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस 50 अंक का, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 अंक का, और अंग्रेजी होता है आपका 50 अंक का। स्टेप 2 का बात करें तो इस चरण में 400 अंकों का 2 एग्जाम यहाँ पर आपको देना होता है। दोनों एग्जाम के लिए 2-2 घंटे आपको यहाँ पर समय लगता है, देना होता है। फर्स्ट वाले पेपर में 200 अंकों को जो है क्वांटिटेटिव एलिजिबिलिटी के 100 जो है आपको ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, और सेकेंड पेपर में अंग्रेजी के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टेप 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस स्टेप में पुरुष उम्मीदवार का जो है पर्सनालिटी टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। चौथा जो स्टेप होता है इसमें जो है उम्मीदवार का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अंत में जो है जो कैंडिडेट होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें कि अभ्यर्थी के व्यक्तित्व और मानसिक क्षमता का यहाँ पर जो है आकलन यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। इसमें पास होने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उसका अंतिम सूची जो है तैयार किया जाता है। सबसे ज़्यादा उच्च रैंक लाता है उसको जो है उम्मीदवार के तौर पर जो है यहाँ पर चुन लिया जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका जो मेल का हाइट होता है पुरुष के लिए वो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए जो है आपका हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहाड़ी और आदिवासियों के लिए जो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट होता है, ठीक है। चेस्ट की बात करें हम लोग, छाती विस्तार जो है वो आपका 76 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। आंखों के बारे में बात करें, आई साइट के बारे में बात करें तो दूर की दृष्टि के लिए एक आंख में 6/6 तथा दूसरे आंख में आपका 6/9। निकट की दृष्टि की बात करें तो एक आंख में आपका 0.6 तथा दूसरे आंख में आपका 0.8 होना चाहिए ये, ठीक है। अब सैलरी की बात आते हैं। सैलरी के ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर या सीबीआई ऑफिसर का वेतन पे स्केल के अनुसार 9,300 से लेकर 34,800 होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ग्रेड पे आपका 4,200 रुपये यहाँ पर मिलता है।
अभी के समय के अनुसार आपको शुरुआत में जो है एवरेजली देखा जाए तो 40,000 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। हालांकि अलग अलग पोस्ट के अनुसार जो है आपका सैलरी थोड़ा अलग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सीबीआई ऑफिसर कैसे बने जानकारी दी और उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ दे दिया। और भी नॉलेज वाले वीडियो देखना चाहते हो, एग्जाम रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, आई बटन में मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का लिंक, आप उसको वॉच करके अपने नॉलेज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो, कमेंट कीजिए। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और दूसरे सोशल लिंक्स को फॉलो करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप फ़ोन पर कुछ बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके पूछ सकते हो। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो जब भी डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको वॉच कर पाओगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब आप वीडियो वॉच करें उसके बाद अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिए, बेसब्री से इंतजार रहता है और बहुत हिम्मत देता है, मोटिवेशन देता है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।